हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे। मैं शशिकांत कुमार स्वागत करता हूं अपने इस अमेजिंग चैनल केमिस्ट्री फ्रॉम बेसिक के अंदर। आज का वीडियो उन बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं जो नीट 2024 में काउंसलिंग में पार्टिसिपेट लेने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम कंप्लीट छोटी से छोटी बात काउंसलिंग से रिलेटेड बताएंगे और ये भी बताएंगे कि कैसे AIQ ऑल इंडिया कोटा जो होता है और स्टेट वाइज काउंसलिंग होता है, दोनों को साथ में कैसे करना होता है, कैसे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करेंगे, सारे के सारे डिटेल इस वीडियो में हम आपको इंफॉर्मेशन दे रहे होंगे। अगर आप इस चैनल पे नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को जितने आपके दोस्त साथी संबंधी हैं जो नीट 2024 में काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने वाले हैं उसको जरूर शेयर कीजिएगा। क्यों ऐसा बोल रहा हूं? क्योंकि ये वीडियो कुछ लोग मानते हैं कि नीट का जो काउंसलिंग होता है वो ज्यादा टफ होता है नीट प्रिपरेशन की तुलना में। इसीलिए ये वीडियो आपको हर एक जो डर है आपके अंदर वो खत्म करेगा। और कुछ बच्चे को ऐसा डाउट होगा कि नीट काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगा। जैसा कि आपको पता है सुप्रीम कोर्ट हमारा डे आफ्टर बिफोर ऑलरेडी फाइनल जजमेंट दे रखा है कि नो रिनीट, अब रिनीट नहीं होगा। और 24 जुलाई से काउंसलिंग चालू होने वाला था, बट जो एटम वाला हमारा फिजिक्स का क्वेश्चन था जिसका एक आंसर सही हुआ है अब, उसकी वजह से री रिजल्ट पब्लिश अगेन होने वाला है। और मानता हूं इस वीक और नेक्स्ट वीक एनी हाउ आपको रिजल्ट फाइनल एनटीए की तरफ से डिक्लेयर हो जाएगा और इमीडिएट बाद विद इन 1 to 2 डेज आपको एमसीसी काउंसलिंग स्टार्ट कर देगा। एमसीसी क्या होता है, कैसे कराता है काउंसलिंग, हर एक चीज इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि आपको लास्ट तक देखिएगा तो ये चीजें क्लियरिटी हो पाएगी कि कैसे हम काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करें, कौन सा राउंड में एग्जिट राउंड होता है, कौन सा राउंड नॉन रिफंडेबल राउंड होता है। स्टार्ट करते हैं अपने इस अमेजिंग वीडियो को। सबसे पहले बताऊं तो कुछ सर्टेन स्टेप होते हैं जिसको कंप्लीट करके आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हैं और काउंसलिंग में भाग लेते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा एमसीसी के साइट पे। अभी एमसीसी का साइट ओपन नहीं हुआ है, जैसे रिजल्ट डिक्लेयर होता है, री रिजल्ट डिक्लेयर होता है, एमसीसी का साइट इमीडिएट ओपन होगा, वहां पे आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर दोगे। एमसीसी क्या होता है, मेडिकल काउंसलिंग कमेटी होता है जो ऑल इंडिया कोटा AIQ, अब जहां भी पूरे वीडियो में मैं AIQ यूज कर रहा हूं वो होता है ऑल इंडिया कोटा, जिससे कि 15% सीट मिलता है। हम सारा कुछ डिटेल में आपको इसी वीडियो में बता रहे होंगे। वीडियो को फिर कह रहा हूं लास्ट तक जरूर देखना। एक बार जब आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर लोगे उसके बाद आपको फी पेमेंट करना पड़ेगा। इसमें भी फी पेमेंट के लिए भी अलग अलग कैटेगरी के बच्चों को अलग अलग पेमेंट करना पड़ता है। उसके बाद ऑल इंडिया कोटा के लिए अलग पेमेंट होता है, स्टेट वाइज कोटा के लिए अलग पेमेंट होता है, डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए क्या कुछ होता है, सब कुछ इस वीडियो में बताएंगे। थोड़ा सा पैसेंस रखिए। एक बार आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया, फी पेमेंट कर दिया, उसके बाद चॉइस फिलिंग, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इतना इंपॉर्टेंट ये आपको डिसाइड करेगा कि आपका सेम रैंक पे हो सकता है आप थोड़ा लोअर कॉलेज में मिल जाएगा और उसी रैंक पे अच्छे कॉलेज में मिल सकता है। आप चॉइस फिलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहते हो चॉइस फिलिंग पे तो हो सकता है मैं अलग से भी वीडियो डालूं, बट आप कमेंट सेक्शन में जरूर नीचे बताइएगा कि सर चॉइस फिलिंग पे मेरे को वीडियो चाहिए या नहीं चाहिए। आगे बढ़ते हैं। एक बार जब चॉइस फिलिंग कर लोगे तो आपको रिजल्ट मिल जाता है कि आपको कौन सा सीट एलोकेट हुआ है, फिर उसके बाद कॉलेज अलॉट हो जाएगा और आप कंफर्म हो जाएगा कि आप पर्टिकुलर कॉलेज में जा रहे हैं। ये कुछ पर्टिकुलर स्टेप होता है जिससे कि आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के दौरान करने होते हैं पूरा। अच्छा, ध्यान रहे सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो आप मोबाइल नंबर डालोगे और जो ईमेल आईडी डालोगे वो ये मोबाइल और ईमेल आईडी होना चाहिए जो आप जनरली एप्लीकेशन पे फॉर्म करते हो, यानी आपका एक्टिव होना चाहिए। क्यों एक्टिव बोल रहा हूं, क्योंकि इस पे भैया एसएमएस आएगा, इस पे सारा नोटिफिकेशन आएगा कि आपको कौन सा राउंड में कौन सा कॉलेज अलाउट हुआ है, आपको कौन सा राउंड में कितने नंबर का कॉलेज अलॉट हुआ है, सारा डिटेल जो है वो आपके इसी मोबाइल और इसी ईमेल आईडी पे आएगा। तो अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को अपडेट रखिएगा ताकि सारा इंफॉर्मेशन इसी पे आते रहे। स्टार्ट करते हैं आगे की बात को। सर सबसे पहले नीट काउंसलिंग अगर मैं बात करूं आपसे तो नीट काउंसलिंग भैया अगर आपको बात करूं दो तरीका से होता है। एक होता है ऑल इंडिया कोटा के थ्रू, एक होता है आपको स्टेट काउंसलिंग के थ्रू। क्या कुछ होता है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। अगर मैं बात करूं ऑल इंडिया कोटा तो इसमें 15% जो सीट होता है वो रिजर्व होता है। कितना परसेंट? 15% सीट क्या है आपका रिजर्व रहेगा। 15% सीट रिजर्व का क्या मतलब होता है मैं आपको बताता हूं। और स्टेट काउंसलिंग से 85% सीट रिजर्व होता है। ये जो काउंसलिंग होता है ऑल इंडिया कोटा का काउंसलिंग वो एमसीसी करता है और जो स्टेट काउंसलिंग होता है वो हर एक स्टेट अपना अपना करता है। हर एक स्टेट का अपना अपना वेबसाइट होगा, वो अपना काउंसलिंग कराता है। अगर मैं राजस्थान का हूं या बिहार का हूं या एमपी का हूं या यूपी का हूं तो हमारा स्टेट काउंसलिंग अपना स्टेट का अलग हमारा वेबसाइट होगा, उसके थ्रू होगा। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं क्या होता है स्टेट काउंसलिंग और क्या होता है हमारा AIQ काउंसलिंग। मान लो एक्स
मान लो आप एक्स वाई जेड कोई भी आप स्टेट से बिलोंग करते हो, ठीक है। मान लो किसी कॉलेज में, मैं एक कॉलेज का नाम लेता हूं, मैं आप कॉलेज का नाम लेता हूं, मान लो एक्स वाई जेड एक कॉलेज है, ठीक है। और आप हिमाचल के बच्चे हो, एमपी के बच्चे हो, एमपी के बच्चे हो, और आपके स्टेट में 85% सीट, 85% सीट ये आपके लिए ही रिजर्व होगा। यहां पर सिर्फ आप यहां पर क्या कर सकते हो, काउंसलिंग करा सकते हो। अगर आप चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि ये 15% सीट जो होता है, 15% सीट जो होता है वो ऑल इंडिया कोटा होता है। 15% सीट जो होता है ऑल इंडिया कोटा से होता है। एक्स वाई जेड कॉलेज में, एक्स वाई जेड कॉलेज में हिमाचल प्रदेश का कोई कॉलेज है जिसमें 85% सीट तो उसी से भरेगा। हिमाचल प्रदेश का ये कॉलेज है एक्स वाई जेड कॉलेज, जहां पे 85% सीट सेम स्टेट के बच्चे आएंगे, सेम स्टेट के बच्चे। और अगर मान लो इसी हमारा कॉलेज में, एक्स वाई जेड कॉलेज में ही दूसरे स्टेट का बच्चा आना चाहते हैं, तो वो 15% सीट के लिए फाइट करेगा। 85% तो हमारा इसी स्टेट के बच्चे से भरेंगे, बाकी जो 15% हमारा सीट होगा एक्स वाई जेड कॉलेज का जो हिमाचल प्रदेश में है, वो किसी और स्टेट के बच्चे, मान लो आप बिहार के बच्चे हो, और अगर आप बिहार के बच्चे और हिमाचल प्रदेश के एक्स वाई जेड कॉलेज में जाना चाहते हो, तो आपको 15% कॉलेज के थ्रू आपको जाना पड़ेगा। 15% जो सीट होगा एक्स वाई जेड कॉलेज जो हिमाचल प्रदेश में है, इसके थ्रू आपको जाना पड़ेगा। समझ में आया? मान लो 100 सीट है, मान लो 100 सीट है, तो इसमें 100 सीट में 15 जो सीट है वो अदर स्टेट के बच्चे भर रहे होंगे। ये कहां का है? हिमाचल प्रदेश का मान लो कोई कॉलेज है, तो हिमाचल प्रदेश का 15 जो सीट है वो अदर स्टेट के बच्चे यहां पर आ सकते हैं, अदर स्टेट के बच्चे आ सकते हैं। और उसके बाद जो 85 सीट है वो सेम स्टेट वाले बच्चे के लिए होंगे, क्योंकि इसका कोटा फिक्स होता है। समझ में आ गया? अगर फिर भी डाउट है तो मैं अपना आपको लास्ट में टेलीग्राम और इंस्टाग्राम का पर्सनल मैं आपको लिंक दे दूंगा, जहां पर मेरे को डीएम करके आप पूछ सकते हो। मेरे पूरा काउंसलिंग के दौरान मैं आपको हेल्प कर रहा हूंगा। बस आप इस वीडियो को लास्ट तक देख लो, इससे बहुत ज्यादा क्लियरिटी मिल जाएगी। तो ये रहा कि 15% कोटा जो ऑल इंडिया को होता है, इसमें किसी भी स्टेट के बच्चे किसी भी इंडिया के कॉलेज में जा सकते हैं 15% सीट के लिए, जो एमसीसी हमारा काउंसलिंग कराता है। अगर मैं आपके स्टेट में जो आपका कॉलेज है मेडिकल कॉलेज, अगर उसमें आपको जाना है तो 85% सीट आपका रिजर्व होता है, जो कि हर एक स्टेट का अपना वेबसाइट होता है, वो काउंसलिंग अपना अलग से कराता है। आगे बढ़ते हैं। जैसे मैं आगे बढ़ूंगा, अब आता है एमसीसी कौन कौन सा काउंसलिंग कराता है भैया। एमसीसी कौन कौन सा काउंसलिंग कराता है? अगर मैं आपसे बात करूं, एमसीसी एम्स के लिए 100% काउंसलिंग कराता है। 100% जो सीट होता है एम्स का वो एमसीसी के ही थ्रू जाता है। उसके बाद अगर मैं आपसे बात करूं, एमसीसी कौन सा काउंसलिंग कराता है? डीयू कोटा। अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से, दिल्ली से बिलोंग करते हो, डीयू कोटा है आपके पास, तो आपको यहाँ पे एमसीसी के थ्रू आपको ऑल इंडिया कोटा से आपको कॉलेज अलॉट होता है। जिपमर होता है, एएफएमसी होता है, आर्मी से रिलेटेड एक बहुत अच्छा कॉलेज है, गुड कॉलेज है। ईएसआईक्यू, ईएसआईक्यू कोटा, ये क्या होता है? इससे रिलेटेड अगर आप चाहते हो कि अदर में वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे को बताइएगा। अदर में इसके चाहते हो कि अगर आप अलग से इसका वीडियो बना दूं, एक डिटेल वीडियो मैं सोच रहा हूं बनाने का लिए। ईएसआईसी कोटा से रिलेटेड गवर्नमेंट कॉलेज में कितना परसेंट सीट? 85%। 85% होम स्टेट से मिलता है, स्टेट गवर्नमेंट से। 15% जो सीट होता है गवर्नमेंट कॉलेज का वो एमसीसी काउंसलिंग के थ्रू मिलता है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी, जैसे अगर मैं बात करूं बीएचयू, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जैसे मैं बात करूं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ये जो यूनिवर्सिटी है वो आपको किससे मिलते हैं? एमसीसी के काउंसलिंग के थ्रू। कुछ डिम्ड यूनिवर्सिटी होते हैं, अप्रॉक्स इंडिया में अभी की बात करूं तो 53 के आसपास डिम्ड यूनिवर्सिटी है। डिम्ड यूनिवर्सिटी क्या होते हैं? ऑटोनोमस यूनिवर्सिटी, ऐसा यूनिवर्सिटी, ऐसा प्राइवेट यूनिवर्सिटी जो ऑटोनोमस होते हैं, जो कोई हमारा गवर्नमेंट इसको हैंडल नहीं कर रहा होता है, इसको ऑटोनोमसली हैंडल हो रहा होता है। डिम्ड यूनिवर्सिटी प्राइवेट ऑटोनोमस यूनिवर्सिटी होता है। जैसे 53 के आसपास हमारा डिम्ड यूनिवर्सिटी है। तो ये सारे जो काउंसलिंग होता है वो एमसीसी हेल्ड करता है। उसके बाद आईपीयू, इंद्र प्लस यूनिवर्सिटी में बात करूं, बहुत शानदार कॉलेज है, वीएमएमसी वंद्रमान महावीर मेडिकल कॉलेज, और एबीबी अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, ये सारे जो कॉलेज हैं इसका भी काउंसलिंग एमसीसी के थ्रू होता है। तो एमसीसी के थ्रू सिर्फ हमारा 15% जो मेडिकल गवर्नमेंट कॉलेज है ऑल इंडिया कोटा वो तो होता ही है, उसके अलावा ये जितने यूनिवर्सिटी लिखा हूं इसका भी काउंसलिंग होता है। तो ये ध्यान रखेंगे। कौन कौन सा सर कोर्स ऑफर किए जाते हैं? यहां से भैया आप एमबीबीएस कर सकते हो, यहां से आप बीडीएस कर सकते हो, और बीएससी नर्सिंग भी कर सकते हो। ये बात रहा एमसीसी काउंसलिंग कौन कौन सा हमारे इंस्टीट्यूट के लिए काउंसलिंग कराता है, कौन कौन सा मेडिकल कॉलेज के लिए काउंसलिंग कराता है। जैसे मैं आगे बढ़ूंगा, फिर आता है एएसीसीसी यूजी काउंसलिंग। ये जो काउंसलिंग होता है ये होता है आयुष वाले बच्चों के लिए। अगर आप आयुष मतलब अगर आप बीएएमएस, अगर आप बीएएमएस, अगर आप बीएचएमएस, अगर आप बीयूएमएस, या फिर जैसे हो गया आयुर्वेदा,
हेमोपैथिक, यूनानी या सीधा, ये सब के लिए काउंसलिंग कराती हो तो इसका काउंसलिंग AACCC के थ्रू होगा, इसका काउंसलिंग MCC के थ्रू नहीं होगा। MCC के थ्रू कौन कौन सा मिलता है? MCC के थ्रू अगर मैं आपसे बात करूं तो MCC के थ्रू आपको मिलता है भैया कौन कौन सा? MCC के थ्रू मिलता है MBBS का कोर्स ऑफर्ड, MBBS के थ्रू होता है BDS का कोर्स ऑफर्ड, MBBS के थ्रू होता है BSc नर्सिंग का कोर्स ऑफर्ड। अच्छा, कुछ कुछ स्टेट BSc नर्सिंग का अपना अलग भी एग्जाम कराता है, तो वो आपको पता होना चाहिए। तो ये हमारा MCC के काउंसलिंग थ्रू होता है, और जो AACCC के थ्रू होता है ये BAMS, BHMS, BUMS, इसके लिए आपको इस साइट के थ्रू आपको काउंसलिंग कराना पड़ेगा। ये भी काउंसलिंग इसके बाद ही, जब इसका MCC का 2-3 राउंड रिजल्ट आता है उसके बाद ही AACCC का काउंसलिंग स्टार्ट हो रहा होता है। लेकिन फिर मैं बोलूंगा आप लोग रेगुलर टाइम पे ये दोनों वेबसाइट MCC, और अगर आप चाहते हो कि आयुष कोर्स लेना तो AACCC का वेबसाइट पे, यूजी के वेबसाइट पे आपको विजिट करना चाहिए। और कोई डाउट होता है तो फिर मेरे से आप पूछ सकते हो। आगे बढ़ते हैं। जैसे मैं आपसे आगे बढ़ूंगा, ये क्या है? ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, यहां पे आप देख रहे होंगे, उम्मीद करता है आपको ये दिख रहा होगा, आपको ये दिख रहा होगा क्या कुछ है, क्या कुछ है यहां पर? ये कहना चाह रहा है कि जो हमारा कैंडिडेट ऑफ आंध्र प्रदेश ऑफ तेलंगाना है वो भी एलिजिबल होता है 15% ऑल इंडिया कोटा सीट के लिए। उसके बाद जो आपको बताया सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, जैसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, ये सारे जामिया इस्लामिया का कुछ कॉलेज है, ये आपको कहाँ ऑलरेडी, अगर आपको सीन नहीं हो रहा है तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे ये PDF भेज दूंगा, शेयर कर दूंगा, वहां पे आप ज्वाइन कर लो टेलीग्राम चैनल। वहां पे आपको ये कहां पे है? MCC के काउंसलिंग साइट पे जाओगे तो वहां पे आपको ये चीज दिख जाएगा। ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं कि कौन कौन से कॉलेज MCC के थ्रू मिलता है, जो यहां पे दिया गया है। आगे अगर मैं आपसे बात करूं, जैसे आगे बढ़ूंगा तो वही दिया हुआ है, ये स्टैंडर्ड डाटा है। देखो 15% ऑल इंडिया कोटा से मिलता है MBBS BDS का सीट, पार्टिसिपेटर इन यूनियन टेरिटरी और J&K जम्मू एंड कश्मीर के लिए जो कंट्रीब्यूशन ऑफ सीट है। 100% MBBS का सीट, BDS का सीट BHU में फुलफिल होता है MCC काउंसलिंग के थ्रू। अगर मैं बात करूं 100% जिपमर का सीट होता है पुडुचेरी और कराईकेला के लिए 100% सीट होता है जिपमर वाला। 100% AMU का सीट होता है 85% ऑफ कोटा DU के लिए, IP यूनिवर्सिटी के लिए। उसके बाद VMCC, उसके बाद ABB ESIC डेंटल वाला जो कोटा था वो ऑलरेडी आपको बता रखा हूँ। 100% फैकल्टी ऑफ, अगर डेंस्ट्री जामिया मिलिया इस्लामिया कॉलेज है उसके फैकल्टी हैं तो वहां पे वाले बच्चों के लिए 100% और 5% इंटरनल कोटा होता है जामिया स्टूडेंट वालों के लिए। 15% IP कोटा से ESIC कोटा के लिए, इसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा, आपको क्लियरिटी मिल जाएगा। तो ये जो मैं बताया उसी चीज को यहाँ पे मैं आपको प्रूफ दिखा दिया कि हमारे MCC के साइट पे ऑलरेडी दिया गया है। आगे जैसे बढ़ेंगे तो कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटी होते हैं, कुछ प्राइवेट कॉलेज होते हैं, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज क्या होते हैं? ये वो कॉलेज होते हैं जो प्राइवेट होते हैं बट उस पर्टिकुलर स्टेट से एफिलिएटेड होते हैं, उस पर्टिकुलर स्टेट के जो हमारा रूल रेगुलेशन होता है मेडिकल का उसको फॉलो करते हुए आगे बढ़ते हैं। अगर मैं आपसे बात करूं तो यहां दो तरीका का स्टेट होता है, एक होता है क्लोज स्टेट, एक होता है ओपन स्टेट। कुछ जो स्टेट होते हैं वो ओपनली, मतलब आप किसी भी स्टेट के बच्चे हो तो उस स्टेट में जाके दाखिला ले सकते हो प्राइवेट कॉलेज में, उस स्टेट के प्राइवेट कॉलेज में। बट कुछ स्टेट क्लोज स्टेट होते हैं। अच्छा, यहां का जो काउंसलिंग होता है वो स्टेट काउंसलिंग के थ्रू होता है, स्टेट वाला काउंसलिंग कराते हैं। जैसे अगर बात करूं महाराष्ट्र, गुजरात, उड़ीसा, पंजाब, MP, महाराष्ट्र, तो ये सब स्टेट जो कॉलेज के हैं, स्टेट वाले जो प्राइवेट कॉलेज हैं ये क्लोज्ड कॉलेज हैं। बट हालांकि लास्ट ईयर 2023 में क्या हुआ था, लास्ट राउंड में ये ओपन कर दिया था दूसरे स्टेट वाले बच्चे के लिए, कंडीशन अप्लाई कि यहां पर सीट वैकेंसी होनी चाहिए लास्ट राउंड तक, तभी आप दूसरे स्टेट के बच्चे यहां पर जा सकते हो, अदरवाइज दूसरे स्टेट के बच्चों को यहां पर अलाउ नहीं है। उसके बाद अगर पंजाब की CMC कॉलेज की बात करूं तो यहां पर कुछ सीट रिजर्व होता है दूसरे स्टेट के वाले बच्चों के लिए। उसके बाद अगर बात करूं MP में, तो पिछले साल क्या हुआ था 2023 में काउंसलिंग के दौरान सेकेंड राउंड में ये ओपन हो गया था, क्लोज्ड कॉलेज है बट ओपन कर दिया था अदर स्टेट वाले बच्चों के लिए। सारा कुछ इस पर डिपेंड करता है कि इस प्राइवेट कॉलेज में हमारा सीट खाली है या नहीं है। तो ओपन वाले में तो आप सारे में कहीं किसी स्टेट के हो तो वहां पर फिल कर सकते हो, बट क्लोज स्टेट जो ये है इसमें कुछ कंडीशन होते हैं जो आपको काउंसलिंग के दौरान पता चलेगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं मेरे से जुड़े रहिए टेलीग्राम इंस्टाग्राम के थ्रू। कोई भी डाउट आता है, कोई भी न्यूज आता है, मैं आपको DM भी करके बता सकता हूं अगर आप मेरे से कनेक्टेड होंगे, अदरवाइज वीडियो तो लेता ही आऊंगा। आगे बढ़ते हैं। जैसे मैं आगे बढ़ूंगा अब फी की बात करते हैं। सर MCC काउंसलिंग AIQ कोटा जो होता है, ऑल इंडिया कोटा होता है, उसमें 15% जो सीट रिजर्व होता है। MCC काउंसलिंग के लिए बेसिकली आपको कितना फी देना पड़ेगा? अगर आप जनरल कैटेगरी को हो तो आपको, अगर आप जनरल कैटेगरी के हो तो आपको 1000 रुपए देने पड़ेंगे जो कि नॉन रिफंडेबल होगा। अगर आप
जनरल कैटेगरी के हो तो 10,000 रुपए देने पड़ेंगे, जो कि हमारा रिफंडेबल होगा। मतलब टोटल अगर जनरल कैटेगरी के हो तो कितने हो गए, एक 10,000 यहां प्लस 1,000, यानी टोटल 11,000 रुपए आपको सबमिट करने पड़ेंगे ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन के दौरान अगर एमसीसी में ऑल इंडिया कोटा के थ्रू आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो आपको कितना फी भरना पड़ेगा, 11,000। अगर मैं उसी तरीका से बात करूं, आप ओबीसी कैटेगरी में हो या एससी कैटेगरी में हो या एसटी कैटेगरी में हो या पीडब्ल्यू कैटेगरी में हो तो आपको कितना 500 डालना पड़ेगा, जो कि नॉन रिफंडेबल होगा, और 5,000 जो आपको रिफंड हो जाएगा। यानी टोटल अगर मैं बात करूं तो 5,500 रुपए आपको टोटल भरने पड़ेंगे अगर एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो। तो ये रहा फी से रिलेटेड। अच्छा, इसमें भी जो नॉन रिफंडेबल फी है, ये वाला जो नॉन रिफंडेबल फी है, इसलिए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रिफंडेबल फी तभी रिफंड होगा जब आप प्रोसेस को सही तरीका से फॉलो करेगा। अगर एग्जिट राउंड है तभी आप एग्जिट हो सकते हो। सेकेंड राउंड के बाद अभी सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा, डोंट वरी। कौन सा राउंड एग्जिट राउंड होता है, कैसे निकलेंगे, किस राउंड में हम कॉलेज मिल गया, कैसे अपग्रेडेशन के लिए जाएंगे, हर एक चीज के बारे में डिस्कस करेंगे आगे। अभी 2 मिनट और दे दो मेरे को। तो ये पूरा कायदे से आप फॉलो करोगे प्रोसेस को, तभी जो रिफंडेबल फी है आपको वापस मिलेगा। तो ये ध्यान रखने वाली बात है। जैसे मैं आगे बढ़ूंगा तो डीम्ड यूनिवर्सिटी के बारे में पहले आपको बता देता हूं। डीम्ड यूनिवर्सिटी क्या होता है, मैंने आपको बताया कि डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए कुछ ऐसा कॉलेज है इंडिया में जो प्राइवेट ऑटोनोमस कॉलेज है। अच्छे कॉलेज आते हैं इंडिया में, अप्रोक्स अगर मैं बात करूं तो अभी 53 के आसपास कॉलेज हैं। एक्यूरेट बात करूं 53 डीम्ड यूनिवर्सिटी मेडिकल कॉलेज हैं। इसके लिए यहां पर जो फी लगता है वो लगता है भैया 5,000, जो कि होता है नॉन रिफंडेबल। लेकिन ध्यान रखो, ये जो फी है 2 लाख, ये रिफंडेबल फी है। आपने सही सुना, यहां पर 2 लाख फी लगता है अगर डीम्ड यूनिवर्सिटी में आप काउंसलिंग के लिए पार्टिसिपेट कर रहे हो। तो 2,05,000 रुपए टोटल आपको रजिस्ट्रेशन के टाइम पे फी पेमेंट करने पड़ेंगे अगर आप चाहते हो कि डीम्ड यूनिवर्सिटी में हम रजिस्ट्रेशन करें और वहां पे काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करें। तो बात समझ में आई। आगे जैसे मैं बढ़ूंगा, आगे बढ़ने के बाद मैं काउंसलिंग का स्टेप बता रहा हूं कि कैसे ऑल इंडिया काउंसलिंग और हमारा जो स्टेट वाइज काउंसलिंग होता है कैसे पैरेलली हो रहे होते हैं। बहुत ध्यान से समझना, ये जो चीज बता रहा हूं इसको बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान से समझना। जैसे हमारा एक बार रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा और हमारा एमसीसी के साइट पर आप रजिस्ट्रेशन के लिए रजिस्टर कराओगे, तो सबसे पहले राउंड 1 में आपको वेरी इंपॉर्टेंट, फिर से मैं कह रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट जो ये वाली बात है, चॉइस फिलिंग। सबसे पहले आप चॉइस फिलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर कह रहा हूं, अगर चॉइस फिलिंग में डाउट है, अगर चॉइस फिलिंग में कुछ भी डाउट है तो मेरे से पूछ लेना। उम्मीद करते हैं अगर आपको कुछ भी डाउट हो, लगता है कि चॉइस फिलिंग में मेरे को वीडियो बनाना चाहिए, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैं चॉइस फिलिंग पे पूरा डिटेल वीडियो आपके लिए लेके आऊंगा। सर, सबसे पहले ऑल इंडिया कोटा का राउंड 1 स्टार्ट होता है। राउंड 1 स्टार्ट हुआ, आप चॉइस फिलिंग किए और इसमें आप राउंड 1 में पार्टिसिपेट कर लिए और आपको पता चल जाएगा आप कौन सा राउंड 1 में आपको सीट मिला या नहीं मिला। उससे 7 से 8 दिन बाद टाइम गैप रहता है, प्रॉपर घबराना मत। स्टेट काउंसलिंग का राउंड 1 चालू होता है। जैसे आपको AIQ में राउंड 1 स्टार्ट हुआ ऑल इंडिया कोटा में, स्टेट काउंसलिंग का भी उसी समय, मान लो आप बिहार के बच्चे हो और आपका रैंक अच्छा आया है तो आप ऑल इंडिया में भी पार्टिसिपेट कर रहे हो और अपने स्टेट का भी जो अच्छा कॉलेज है, जैसे मैं बात करूं एम्स पटना के लिए आप फाइट कर रहे हो तो एम्स पटना में आप स्टेट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करें, तो आपको यहां मिला कॉलेज तो हो सकता है यहां भी मिल जाए कॉलेज। क्या कुछ होगा हम इस वीडियो में, मतलब अभी हम आगे पूरा बताएंगे। फिर AIQ का राउंड 2 होता है। बेसिकली ये जिग जैग मैनर में हो रहा होता है। पहले ये होता है, फिर स्टेट काउंसलिंग होगा, फिर ऑल इंडिया रैंक 2 का रिजल्ट आएगा, फिर स्टेट काउंसलिंग राउंड 2 का रिजल्ट आएगा, फिर ऑल इंडिया रैंक 3 का रिजल्ट आएगा, फिर स्टेट काउंसलिंग राउंड 3 का आएगा। फिर हमारा स्टे राउंड होता है। स्टे राउंड क्या होता है, यहाँ पर अगेन रजिस्ट्रेशन नया कराना होता है, अभी बताऊंगा। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ पूरा प्रोसेस चार्ट में आप कैसे होता है। सबसे पहले क्या करोगे, आप www.mcc.nic इन से वेबसाइट पे आप जाके मेडिकल जो हमारा बॉडी है जो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कराते हैं, काउंसलिंग में जहां से आप इन करोगे रजिस्ट्रेशन के लिए, यहां पे आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा। एक बार आप जब रजिस्ट्रेशन कर लिए, फी पेमेंट कर दिए रजिस्ट्रेशन के लिए, और जो नॉन रिफंडेबल फी है, फी पेमेंट करने के बाद सबमिशन, जब आप अपना, मैं फिर कह रहा हूं, जब अपना चॉइस फिलिंग करोगे, वेरी इंपॉर्टेंट है, चॉइस फिलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। चॉइस फिलिंग सही से करना मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे बालक एवं बालिकाओं। चॉइस फिलिंग अगर सही से कर लिए तो आप देख सकते हो कौन कौन सा चॉइस फिलिंग है, उसको मॉडिफाई भी कर सकते हो। एक बार आप लॉक कर दिए तो राउंड 1 का रिजल्ट आ जाएगा, आपका राउंड 1 का रिजल्ट आ जाएगा। अब समझो, अगर राउंड 1 में जो आपको सीट मिला, अगर आप वो सीट नहीं मिलता है, आफ्टर द राउंड 1 एंड फ्रेश रजिस्ट्रेशन फॉर राउंड 2, न्यू कैंडिडेट फ्री एग्जिट ऑफ राउंड 1 आर एलिजिबल। मतलब समझो, अगर आपको राउंड 1 में मिला, अगर आप कॉलेज ले लिए तो रिपोर्ट टू, अगर आप कॉलेज ले लिए
एक ये होता है कि राउंड 1 में अगर आपको सीट मिला, राउंड 1 में आप पार्टिसिपेट किए, राउंड 1 में सीट नहीं मिला ऑटोमेटिक आप राउंड 2 में चले जाओगे, राउंड 2 में सीट नहीं मिला ऑटोमेटिक राउंड 3 में चले जाओगे, राउंड 3 में मतलब अगर एक राउंड में सीट नहीं मिला तो ऑटोमेटिक आप अगले राउंड में चले जाओगे। बट अगर आपको सीट मिला, अगर आपको सीट मिला तो आपको उस पर्टिकुलर कॉलेज में जाके क्या करना पड़ेगा, रिपोर्ट करना पड़ेगा और कंप्लीट एडमिशन का जो फॉर्मेलिटीज है उसको पूरा करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो कि नहीं हमको जो कॉलेज मिला हम वहां पे नहीं ले, वो कॉलेज हमको पसंद नहीं है, तो यहां पे ये प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है, आप वहां से एग्जिट हो जाओगे। यहां पे ये फ्री एग्जिट होता है, यहां पर आपको जो रिफंडेबल फी है वो वापस हो जाएगा, आपको राउंड 2 के लिए फिर से रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा और आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो कि राउंड 1 में जो मेरे को सीट मिला वो कॉलेज रहे, वो सीट तो मेरे को रहे, आपको डर लग रहा है कि हमें अगले राउंड में क्या होगा नहीं होगा, तो आप राउंड 1 में सीट तो अलॉट कर लिए, आप चाहते हो कि राउंड 2 में हम अपग्रेड के लिए जाए, अपग्रेडेशन के लिए जाए, तो उसके लिए राउंड 1 में सीट अलॉट करके राउंड 2 में फर्दर आपको जाना पड़ेगा। अब जैसे राउंड 2 में गए, आप जैसे राउंड 2 में जाओगे तो आपको फिर से क्या करना पड़ेगा, कंटिन्यू टू स्टडी, मतलब अगर आप राउंड 1 में सीट ले लिए तो आप अपना कॉलेज मिल गया, बढ़िया पढ़ाई करो। लेकिन अगर राउंड 1 में सीट लिए और चाहते हो नहीं लिए और चाहते हो अपग्रेड करना, तो फ्री चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग बाय ऑल द कैंडिडेट चॉइस बाय, फिर से आपको क्या करना पड़ेगा, राउंड 1 में जो सीट मिला था वो नल एंड वॉइड हो जाएगा, राउंड 2 के लिए पूरा फ्रेश आपको फिर से चॉइस फिलिंग करना पड़ेगा, लॉक करना पड़ेगा, सेकेंड राउंड का फ्री रिजल्ट आएगा, फिर से अगेन। अब राउंड 2 में जो सीट अलॉट हुआ वहां से आप फ्री एग्जिट नहीं कर सकते हैं, ध्यान रखेंगे ये फ्री एग्जिट नहीं है। सीट एलोकेशन सेकेंड राउंड नॉट रिपोर्टेड बट नॉट रिपोर्टेड नॉट ज्वाइंट फॉर, यहां पर फी क्या होता है आपको वापस नहीं मिलता है, ध्यान रखेंगे। सेकेंड ड्रॉ इज नॉट फ्री एग्जिट राउंड। अब आपको कॉलेज में रिपोर्ट करना होता है, अब अपना कॉलेज में रिपोर्ट करने के बाद जो भी फॉर्मेलिटीज होता है वो आपको पूरा करोगे और प्रोसेस एंड हो जाएगा। अगर मान लो आपको सेकंड राउंड में भी नहीं मिलता है तो आप थर्ड राउंड में चले जाओगे। इस तरीका से हमारा प्रोसेस स्टार्ट होता है। यहाँ पर पूरे जो चीज है उसको मैंने आपको बताया, पहले आप काउंसलिंग करोगे, रजिस्ट्रेशन हो गया फर्स्ट राउंड में, अगर सीट नहीं मिला तो सीधे सेकंड राउंड में फिर से तुम क्या करोगे, चॉइस फिलिंग करोगे और चीजें आगे बढ़ोगे। अगर मान लो पहले राउंड में मिल गया तो आप कॉलेज में जाओगे, फॉर्मेलिटीज पूरा करोगे और वहां से अगर चाहते हो अपग्रेडेशन कराना तो फिर से सेकंड राउंड के लिए न्यू रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। सेकंड राउंड में अगर सीट नहीं मिला तो थर्ड राउंड में चले जाओगे, अगर मिल गया तो आपको उस कॉलेज में जाके वहां पे पूरा कराना होता। अच्छा, पिछले साल जो थर्ड राउंड था, जो पिछले साल हमारा जो ये थर्ड राउंड था, इस राउंड को मॉप अप राउंड भी बोल रहे थे, तो कंफ्यूजन नहीं होने का, इस राउंड को मॉप अप राउंड भी बोल रहे थे थर्ड राउंड को, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। मान लो आपको राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 में से कोई कॉलेज नहीं मिला या आप मतलब पार्टिसिपेट ही नहीं किया, आप चॉइस फिलिंग ही नहीं किए, तो AIQ स्टे राउंड जो होता है वैकेंसी राउंड, इसमें आप चॉइस फिलिंग कर सकते हो तब जब राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 में आप पार्टिसिपेट नहीं किए हो या फिर आपको कॉलेज नहीं मिला है, तब यहां पर न्यू रजिस्ट्रेशन आपको करना पड़ेगा। सिमिलर वे स्टेट काउंसलिंग के लिए होता है, स्टेट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। तो ये कुछ बात रही जो मैंने आपको बताया। उसके बाद जो हमारा काउंसलिंग प्रोसेस है उसमें कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगता है, क्लास 10th 12th का आपको मार्कशीट चाहिए, 12th का मार्कशीट चाहिए, नीट एडमिट कार्ड से चाहिए जो 1 पेज का होता है, नीट कन्फर्मेशन पेज चाहिए जो आपको जिस राउंड में आपको जो कॉलेज मिलेगा उससे रिलेटेड कंफर्मेशन पेज, नीट 2024 का स्कोर चाहिए, कैटेगरी सर्टिफिकेट, आप कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हो वो 8-10 आप पोस्टपार्ट, अगर पासपोर्ट साइज फोटो बना लोगे तो वेल एंड गुड। 12th का ट्रांसफर सर्टिफिकेट और माइग्रेशन चाहिए। डोमिसाइल, अगर आप स्टेट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हो तो आपको डोमिसाइल देना पड़ेगा कि आपकी कौन सी स्टेट से बिलोंग करते हो, और आधार कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए कोई आइडेंटिटी के लिए। ये कुछ बात रहा जो मैंने आपको काउंसलिंग से रिलेटेड बताया। अच्छा, जैसे मैं आगे बढ़ूंगा आपको बताना चाहता हूं, ये देखो ये क्या है, MCC का जो ऑफिशियल साइट है, अभी आज हमारा है डेट 25 जुलाई, आज हमारा डेट 25 जुलाई है। इसमें आप देखोगे अभी कोई अपडेट नहीं आया है, अभी वीडियो जब मैं बना रहा हूं तो अभी तक कोई अपडेट नहीं आया है, लेकिन हो सकता है जैसे एक बार नीट का रिजल्ट आए तो यहां पर आपको अपडेट मिल जाएगा। आप इसमें जाओगे UG मेडिकल में तो आपको अपडेट मिल जाएगा, और अभी 2023 से रिलेटेड यहां पर चीजें हैं, 2024 में अपडेट होगा तो आप यहां से रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। अच्छा, यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट PDF है जो 2023 का डाटा है, कैसे सीट मैट्रिक्स है, कितने सीट हमारा कौन सा पर्टिकुलर कॉलेज में है, कौन सी सीट पे हमारा जो लास्ट ईयर था। देखो इस ईयर में तो ऑलरेडी बहुत ज्यादा रैंक का इन्फ्लेशन देखने को मिला है, तो पिछले साल के डाटा की बेसिस पे बहुत चीजें दिक्कतें आएगी, आप सही से एक्यूरेट डाटा आइडिया नहीं लगा पाओगे। फिर भी अगर आप चाहते हो कि पिछले साल का हर एक जो PDF है वो मैं आपको अगर दे दूं, उसका लिंक दे दूं, BDS में, जो BHMS में, BSc नर्सिंग में कहां पर कितने सीटें हैं, वो सारा डाटा अगर आप चाहते हो, ये जितने भी सारे हमारे डाटा है अगर आप चाहते हो कि मैं आप दे दूं तो मैं आपको टेलीग्राम कहता हूं, ज्वाइन कर लो, वहां पे मैं आपको सारे ये जो PDF है वो प्रोवाइड कर दूंगा, आपको आइडिया लग जाएगा। उम्मीद करते हैं जो कुछ भी मैंने आपको अभी तक बताया
वो आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी छोटा सा भी डाउट होता है तो आप मेरे को इस टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिए, यहां पे आप ग्रुप में पूछ सकते हैं, या फिर आप ग्रुप में नहीं पूछ सकते हैं तो मेरे को इंस्टाग्राम शशिकांत 1608 डीएम करके आप मेरे को पूछ सकते हैं, यहां पर मेरे को फॉलो करके पूछ सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये जो पूरा वीडियो है कंप्लीट डिटेल स्टेप बाय स्टेप आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट होता है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं और ये वीडियो आपको हेल्प किया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए वो हर एक बच्चे के पास जो नीट 2024 में काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। और अगर आप चैनल पे अगेन नए आए हैं तो चैनल पे जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो वीडियो है उसको लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। बहुत ही जल्दी कुछ अमेजिंग सीरीज आपके लिए लाऊंगा जो आपको हेल्प करेगा। थैंक यू मेरे प्यारे दोस्त।